नमो बुद्धाय। आज हम लोग भगवान बुद्ध और उनके धम्म में हम लोग जानेंगे अधम्म क्या है। पराप्राकृतिक में विश्वास अधम्म है। जब भी कोई घटना घटती है, आदमी हमेशा यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका क्या कारण है। कभी कभी कारण और उससे फलित होने वाला कार्य एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। लेकिन कभी कभी कारण से कार्य इतना दूर होता है कि कार्य के कारण का पता लगाना कठिन हो जाता है। सरसरी दृष्टि से देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। तब प्रश्न पैदा होता है, अमुक घटना कैसे घटी। बड़ा सरल सीधा उत्तर है कि घटना किसी पराप्राकृतिक कारण से घटी, जिसे बहुधा करिश्मा या प्रतिहार्य भी कहा जाता है। बुद्ध के कुछ पूर्वजों ने इस प्रश्न के विविध उत्तर दिए। पकुद कच्चान यह मानता था कि हर कार्य का कारण होता है। उसका मत था कि घटनाएं बिना किसी कारण के नहीं घटती है। और दूसरा मक्काली गोसाल मानता था कि हर घटना का कारण होना चाहिए, लेकिन यह प्रचार करता था कि कारण आदमी की शक्ति से बाहर किसी प्राकृतिक, किसी अनिवार्य आवश्यकता, किसी अनुत्पन्न नियम अथवा किसी भाग्य में ही खोजना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार के सिद्धांतों का खंडन किया। उनका कहना था कि जितना ही नहीं कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बल्कि वह कारण या तो कोई मानवीय कारण होता है या प्राकृतिक होता है। काल, समय यानी प्रकृति, आवश्यकता आदि को किसी घटना का कारण मानने के खिलाफ उनका यहाँ विरोध था। यदि काल, प्रकृति, आवश्यकता आदि ही किसी घटना के एकमात्र कारण है, तो हमारी अपनी स्थिति क्या रह जाती है। तो क्या आदमी की समय, प्रकृति, अकस्मातपन, ईश्वर, भाग्य, आवश्यकता आदि के हाथों के मात्र कठपुतली है। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं है तो उसके अस्तित्व का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का ही क्या प्रयोजन है। यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का या तो कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक कारण। कोई घटना ऐसी ही नहीं हो सकती जिसका पराप्राकृतिक कारण हो। यह संभव है कि आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा। पराप्राकृतिकवाद का खंडन करने में भगवान बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु था कि आदमी बुद्धिवादी बने। उनका दूसरा हेतु था कि आदमी स्वतंत्रतापूर्वक सत्य की खोज कर सके। उनका तीसरा उद्देश्य था कि मिथ्या विश्वास के प्रधान कारण की जड़ काट दी जाए, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप आदमी की खोज करने की प्रवृत्ति की हत्या हो जाती है। यही बुद्ध धम्म का हेतुवाद है। यह हेतुवाद बुद्ध धम्म का मुख्य सिद्धांत है। यह बुद्धिवाद की शिक्षा देता है और बुद्ध धम्म की यदि बुद्धिवादी भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं। यही कारण है कि पराप्राकृतिक की पूजा अधम्म है। ईश्वर में विश्वास अधम्म है। इस संसार को किसने पैदा किया, यह एक सामान्य प्रश्न है। इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, यह इस प्रश्न का वैसा ही सामान्य उत्तर है। ब्राह्मण योजना में इस सृष्टि रचयिता के कई नाम हैं: प्रजापति, ईश्वर, ब्रह्मा, महाब्रह्मा। यदि यह पूछा जाए कि यह ईश्वर कौन है और यह कैसे अस्तित्व में आया, तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वे उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर में कुछ नैतिक गुण भी बताए जाते हैं। ईश्वर को शिव कहा जाता है, ईश्वर को न्यायी कहा जाता है और ईश्वर को दयालु कहा जाता है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या तथागत ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता स्वीकार किया है। उत्तर है नहीं।
उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके अनेक कारण हैं कि तथागत ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लोग खाली उसकी चर्चा करते हैं। ईश्वर अज्ञात है, अदृश्य है। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि इस संसार को ईश्वर ने बनाया। संसार का विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर में विश्वास करने से कौन सा लाभ हो सकता है? इससे कोई लाभ नहीं। बुद्ध ने कहा, ईश्वराश्रित धर्म कल्पना आश्रित है। इसलिए ईश्वर आश्रित धर्म रखने का कोई प्रयोग नहीं। इससे केवल मिथ्या विश्वास उत्पन्न होता है। बुद्ध ने इस प्रश्न को यहीं और यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने इस प्रश्न के नाना पहलुओं पर विचार किया है। जिन कारणों से भगवान बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत को अस्वीकार किया वे अनेक हैं। उनका तर्क था कि ईश्वर के अस्तित्व का सिद्धांत सत्याश्रित नहीं है। भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज के साथ हुई अपनी बातचीत में इसे स्पष्ट कर दिया था। वासिष्ठ और भारद्वाज में एक विवाद उठ खड़ा हुआ था कि सच्चा मार्ग कौन सा है और झूठा कौन सा। इस समय महान भिक्षु संघ को साथ लिए भगवान बुद्ध कौशल जनपद में विहार कर रहे थे। वह मनसाकत नाम के ब्राह्मण गांव में अचीरवती नदी के तट पर एक बगीचे में ठहरे। वासिष्ठ और भारद्वाज दोनों मनसाकत नाम की बस्ती में ही रहते थे। जब उन्होंने यह सुना कि तथागत उनकी बस्ती में आए तो वे उनके पास गए और दोनों ने भगवान बुद्ध से अपना अपना दृष्टिकोण निवेदन किया। भारद्वाज बोला, तरुरुख का दिखाया हुआ मार्ग सीधा मार्ग है। यह मुक्ति का सीधा पथ है और जो इसका अनुसरण करता है तो वह ले जाकर सीधा ब्रह्म से मिला देता है। वासिष्ठ बोला, हे गौतम, बहुत से ब्राह्मण बहुत से मार्ग सुझाते हैं। अर्घ्य ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण, कंछोक ब्राह्मण, भीहू वर्गीय ब्राह्मण, ये सभी जो कोई उनके बताए पथ का अनुसरण करता है उसे ब्रह्म से मिला देते हैं। जिस प्रकार किसी गांव या नगर के पास अनेक रास्ते होते हैं किंतु वे सभी आकर उसी गांव में पहुंचा देते हैं, उसी तरह से ब्राह्मणों द्वारा दिखाए गए सभी पथ ब्रह्मा से जा मिलाते हैं। तथागत ने प्रश्न किया, तो वासिष्ठ, तुम्हारा क्या यह कहना है कि वे सभी मार्ग सही है? वासिष्ठ बोला, श्रमण गौतम, हाँ, मेरा यही कहना है। लेकिन वासिष्ठ, क्या तीनों वेदों के जानकार इन ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्राह्मण का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, नहीं। तो क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के गुरुओं में कोई एक भी ऐसा है जिसने ब्रह्म का आमने सामने दर्शन किया हो? गौतम, निश्चय से नहीं। तो किसी ने ब्रह्म को नहीं देखा, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हुआ? वासिष्ठ बोला, हाँ, ऐसा ही है। तब तुम यह कैसे मानते हो कि ब्राह्मणों का कथन सत्याश्रित है? वासिष्ठ, जैसे अंधों की कोई कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता हो, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो, इसी तरह वासिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र जिसमें कुछ भी सार नहीं। वासिष्ठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा न हो? वासिष्ठ बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। वासिष्ठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम जिस सारे प्रदेश की सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात कहते हो वह कौन है? वह क्षत्रिय जात से है, ब्राह्मण जात से है, वैश्य जात से है अथवा शूद्र जात से है?
महाब्रह्मा सृष्टि के तथागत रचयिता की चर्चा करते हुए तथागत ने भारद्वाज और वासिष्ठ को कहा, मित्रों, जिस प्राणी ने पहले जन्म लिया था वह अपने बारे में सोचने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ, महाब्रह्मा हूँ, विजेता हूँ, अविजित हूँ, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्वाधिकारी हूँ, मालिक हूँ, निर्माता हूँ, रचयिता हूँ, मुख्य हूँ, व्यवस्थापक हूँ, आप ही अपना स्वामी हूँ और जो है तथा जो भविष्य में पैदा होने वाले हैं उन सबका पिता हूँ। मुझे ही ये सभी सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि न कि जो अब है और जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्मा सबका पिता है। तुम्हारा कहना है कि यह जो पूज्य विजेता अभिजीत जो हैं तथा जो कह होंगे उन सब का पिता जिससे हम सबकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो यह ब्रह्म है, यह स्थायी है, सतत रहने वाला है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है और वह अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। तो हम जिसे ब्रह्मा ने उत्पन्न किया है, जो ब्रह्मा के यहाँ से यहाँ आए हैं, सभी अनित्य क्यों हैं, परिवर्तनशील क्यों हैं, अस्थिर क्यों हैं, अल्पजीवी क्यों हैं, मरण धर्मी क्यों हैं? इसका वासिष्ठ के पास कोई उत्तर न था। तथागत का तीसरा तर्क ईश्वर की सर्वशक्ति मता से संबंधित था। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का पर्याप्त कारण है तो फिर आदमी के दिल में कुछ करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो सकती, उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रह सकती, न उसके मन में कुछ करने का, किसी तरह की कोई भी प्रयत्न करने का कोई संकल्प ही पैदा हो सकता। यदि यह ऐसी है तो ब्रह्मा ने आदमी को पैदा ही क्यों किया? इसका भी वासिष्ठ के पास कोई उत्तर नहीं था। तथागत का चौथा तर्क था, यदि ईश्वर शिव है, कल्याण स्वरूप है, तो आदमी हत्यारे, चोर, व्यभिचारी, झूठे, चुगलखोर, बकवादी, लोभी, द्वेषी और कुमार्गी क्यों हो जाते हैं? क्या किसी अच्छे भले शिव स्वरूप ईश्वर के रहते यह संभव है? तथागत का पांचवा तर्क ईश्वर के सर्वज्ञ, न्यायी और दयालु होने से संबंधित था। यदि कोई ऐसा महान सृष्टि करता है जो न्यायी भी है, दयालु भी है, तो संसार में इतना अन्याय क्यों हो रहा है? भगवान बुद्ध का प्रश्न था। उन्होंने कहा, जिनके पास भी आँख है वह इस दर्दनाक हालत को देख सकता है। ब्रह्मा अपनी रचना को सुधारता क्यों नहीं है? यदि उसकी शक्ति इतनी असीम है कि उसे कोई रोकने वाला नहीं, तो उसके हाथ ही क्यों ऐसे हैं कि शायद ही कभी किसी का कल्याण करते हो? उसकी सारी की सारी सृष्टि दुख क्यों भोग रही है? वह सभी को सुखी क्यों नहीं रखता? चारों ओर ठगी, झूठ, अज्ञान क्यों फैला हुआ है? सत्य पर झूठ क्यों बाजी मार लेता है? सत्य और न्याय क्यों पराजित हो जाता है? मैं तुम्हारे ब्रह्म को परम अन्यायी मानता हूँ, जिसने केवल अन्याय को आश्रय देने के लिए ही इस जगत की रचना की है। यदि सभी प्राणियों में कोई ऐसा सर्वशक्तिमान ईश्वर व्याप्त है जो उन्हें सुखी अथवा दुखी बनाता है और जो उनसे पाप पुण्य कराता है, तो ऐसा ईश्वर भी पाप से सनता है। या जो आदमी ईश्वर की आज्ञा में नहीं है, या ईश्वर न्यायी और नेक नहीं है, अथवा ईश्वर अंधा है। ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध उनका अगला तर्क यह था कि ईश्वर की चर्चा से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान बुद्ध के अनुसार धम्म की धुरी ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है, बल्कि आदमी आदमी का संबंध है। धम्म का प्रयोजन यही है कि वह आदमी को शिक्षा दे कि वह दूसरे आदमियों के साथ कैसा व्यवहार करें, ताकि सभी आदमी प्रसन्न रह सके। एक और भी कारण था कि जिसकी वजह से तथागत ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत के इतने खिलाफ थे। वह धार्मिक रस्मों और व्यवस्था, व्यर्थ के धार्मिक क्रियाकलापों के विरोधी थे। उनके विरोध का कारण यही था कि ये सब मिथ्या विश्वास के घर हैं और मिथ्या विश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। उस सम्यक दृष्टि का जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर विश्वास
बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ईश्वर विश्वास की प्रार्थना और पूजा की समर्थन में विश्वास का उत्पादक है। और प्रार्थना कराने की जरूरत ने ही पादरी पुरोहित को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह शरारती दिमाग था जिसने इतने अंधविश्वास को जन्म दिया और सम्यक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, कुछ मात्र सैद्धांतिक। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास के लिए एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तथागत ने कोई मारक तर्क दिया ही नहीं। एक तर्क उन्होंने दिया जो निश्चयात्मक रूप से ईश्वर विश्वास के लिए प्राणघातक है। यह उनके प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अस्तित्व है या नहीं है यह मुख्य प्रश्न नहीं है। न यही प्रश्न मुख्य है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की व नहीं। असल प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि किस प्रकार रची। यदि हम इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दें तो संसार की रचना कैसे हुई, तो इससे ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्न वह है कि क्या ईश्वर ने सृष्टि भाव किसी पदार्थ में से उत्पन्न की अथवा अभाव शून्य में से। यह तो विश्वास करना असंभव है कि कुछ नहीं में से कुछ की रचना हो। यदि ईश्वर ने सृष्टि की रचना कुछ में से की है तो वह कुछ जिसमें से नया कुछ उत्पन्न किया गया है। ईश्वर के किसी भी अन्य चीज़ से उत्पन्न करने से पहले चला आया है, इसलिए ईश्वर उस कुछ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो कुछ उसके भी अस्तित्व के पहले से चला आ रहा है। यदि ईश्वर किसी भी चीज़ की रचना करने से पहले ही किसी ने कुछ में से उस चीज़ की रचना कर दी जिससे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। भगवान बुद्ध का यह आखिरी तर्क ऐसा था जो ईश्वर विश्वास के लिए सर्वथा मारक था, जिसका कुछ जवाब नहीं था। मूल स्थापना ही असत्य होने से ईश्वर की सृष्टि रचयिता मानना अधम है। यह केवल झूठ में विश्वास करना है। और अगला उनका था कि ब्रह्म सामुज्य पर आधारित धर्म मिथ्या है। जब बुद्ध अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे उस समय एक मत प्रचलित था जिसे अब हम वेदांत कहते हैं। इस धर्म के सिद्धांत थोड़े से हैं और सरल हैं। इस विश्व की पृष्ठभूमि में एक सर्वव्यापक जीवन तत्व विद्यमान है जिसे हम ब्रह्म या ब्रह्मन कहते हैं। यह ब्रह्म एक वास्तविकता है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा जो एक वास्तव में एक है, एक मान लेने से ही आदमी को मोक्ष लाभ हो सकता है। जीवात्मा और ब्रह्मात्मा की एकता तभी स्थापित हो सकती है जब इसका ज्ञान हो जाए कि दोनों एक हैं। और जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग आवश्यक है। ये सिद्धांत वेदांत कहलाते हैं। बुद्ध के मन में इस सिद्धांत के लिए कोई आदर न था। उनको लगता था कि इसका आधार ही मिथ्या है, इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है और इसलिए यह अपनाने योग्य नहीं है। इसे भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ और भारद्वाज नामक दो ब्राह्मण तरुणों के साथ हुई बातचीत में स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध का कहना था कि किसी बात को भी सत्य स्वीकार करने के लिए उसका कोई न कोई प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। भगवान बुद्ध का सीधा प्रश्न था, क्या किसी को भी ब्रह्म का प्रत्यक्ष हुआ है? क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तुमने ब्रह्म से बातचीत की है? क्या तुमने ब्रह्म को सूंघा है? वासिष्ठ का उत्तर था, नहीं। ब्रह्म के अस्तित्व का दूसरा अनुमान प्रमाण भी असंतोषजनक है। भगवान बुद्ध का प्रश्न था, हम किसी चीज़ के होने से ब्रह्म के होने का अनुमान लगाते हैं। इसका भी कोई उत्तर न था। कुछ लोगों का कहना है कि अदृश्य वस्तु का भी अस्तित्व हो सकता है, इसलिए वे कहते हैं कि अदृश्य होने पर भी ब्रह्म का
अस्तित्व है। यह कथन तो एकदम नंगा कथन है और एक असंभव स्थापना के लिए हुआ है, लेकिन तर्क के लिए यह मान लेते हैं कि अदृश्य होने पर भी किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। लोग कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिजली है। यह अदृश्य है, लेकिन तब भी इसका अस्तित्व है। यह तर्क पर्याप्त नहीं है। किसी अदृश्य वस्तु को किसी दूसरे दृश्य के रूप में अपने आप को प्रकट करना चाहिए, तभी हम उसकी वास्तविकता स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई अदृश्य वस्तु किसी भी दूसरे दृश्य रूप में अपने को प्रकट नहीं करती, तो हम उसकी वास्तविकता स्वीकार नहीं कर सकते। हम अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों को देखकर स्वीकार करते हैं। बिजली से प्रकाश पैदा होता है। प्रकाश के होने से ही इस अदृश्य होने पर भी बिजली की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। वह कौन सी दृश्य चीज़ है जिससे यह अदृश्य ब्रह्म उत्पन्न करता है? उत्तर है कुछ नहीं। एक दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। कानून में भी यह सामान्य बात है कि किसी एक बात को किसी एक स्थापना को मान लिया जाता है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता। वह केवल एक कानूनी कल्पना होती है। इस तरह की कानूनी कल्पना को हम सभी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस तरह की कानूनी कल्पना क्यों स्वीकार की जाती है? इसका कारण यह है कि कानूनी कल्पना इसलिए स्वीकार की जाती है कि उससे न्याय संगत अथवा उपयोगी परिणाम निकलता है। ब्रह्म को भी एक कल्पना मान लेते हैं, किंतु इससे कौन सा उपयोगी परिणाम निकलता है? वासिष्ठ और भारद्वाज के पास कोई उत्तर नहीं था। इसके दिमाग में अच्छी तरह कील ठोकने के लिए उन्होंने वासिष्ठ को संबोधित करके उससे पूछा, क्या तुमने ब्रह्म को देखा है? क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों में कोई एक भी ऐसा है जिसे ब्रह्म को आमने सामने देखा है? गौतम, निश्चय से नहीं। वासिष्ठ, क्या इन तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के आचार्यों में कोई एक भी है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? गौतम, निश्चय से नहीं। वासिष्ठ, क्या इन ब्राह्मणों की पहले ही 7 पीढ़ियों में से कोई एक भी ब्राह्मण है जिसने ब्रह्म को आमने सामने देखा हो? गौतम, निश्चय से नहीं। अच्छा, तो वासिष्ठ, क्या ब्राह्मणों के पुराने ऋषियों ने कभी कहा है हम ब्रह्म को जानते हैं, हमने ब्रह्म को देखा है, हम जानते हैं कि वह कहाँ है, किधर है? गौतम, नहीं नहीं। तथागत ने उन दोनों ब्राह्मण तरुणों से प्रश्न पूछना जारी रखा, तो वासिष्ठ, अब तुम्हें कैसे लगता है? यदि ऐसा ही है तो क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि ब्रह्म सायुज्य की ब्राह्मणों की यह सारी बातचीत मूर्खतापूर्ण बातचीत है? वासिष्ठ, जैसे कोई अंधों की कतार हो, न आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, न बीच चलने वाला अंधा देख सकता है, और न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता हो। इसी तरह वासिष्ठ, मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का कथन केवल अंधा कथन है। न आगे चलने वाला देखता है, न बीच में चलने वाला देखता है, न पीछे चलने वाला देखता है। इन ब्राह्मणों की बातचीत केवल उपहासास्पद है, शब्द मात्र जिनसे कुछ भी सार नहीं। वासिष्ठ, क्या यह ठीक ऐसा ही नहीं है जैसे किसी आदमी का किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो जिसे उसने कभी देखा ही न हो? वासिष्ठ बोला, हाँ, यह तो ऐसा ही है। वासिष्ठ, अब तुम बताओ कि यह कैसा होगा जब लोग उस आदमी से पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे प्रदेश की जिस सुंदरतम स्त्री से प्रेम करते हो वह कौन है? लेकिन तब उनसे पूछा जाएगा, इसका उत्तर होगा नहीं। और जब लोग उससे पूछेंगे कि मित्र, तुम सारे देश की जिस सुंदरतम स्त्री से इतना प्रेम करने की बात करते हो उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है, वो लंबे कद की है, छोटे कद की है या मझले कद की है, क्या वह काले रंग की है, भूरे रंग की है या गेहुए रंग की है, वह किस गांव, किस नगर, किस शहर में रहती है? लेकिन जब उसमें से ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे उसका एक ही उत्तर हो नहीं, तो वासिष्ठ, तुम्हें कैसे लगता है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी का कथन मूर्खतापूर्ण कथन है? दोनों ब्राह्मण तरुण बोले, गौतम, सचमुच यह ऐसा ही है। इसलिए ब्रह्म यथार्थ नहीं है, और यदि कोई धर्म
ब्रह्म आश्रित है तो वह व्यर्थ है, वो मिथ्या है। और उन्होंने चौथा आत्मा में विश्वास को अधम कहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस धर्म का सारा दारोमदार आत्मा पर है वह कल्पना आश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी न तो आत्मा को देखा है और न उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज़ वास्तव में है वह मन या चित्त है, आत्मा नहीं। मन आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है, इसलिए जो धर्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा धर्म केवल मिथ्या विश्वास का जनक है। बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया। तथागत ने इसकी अच्छी तरह चर्चा की। आत्मा में विश्वास भी वैसे ही सामान्य बात है जैसी परमात्मा में विश्वास है। आत्मा में विश्वास रखना भी ब्राह्मणी धर्म का एक अंग था। ब्राह्मणी धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्राह्मणी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा जाता है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर जन्म के समय से लगातार बना रहता है। आत्मा के विश्वास के साथ तत्संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़ गए हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता, यह दूसरे जन्म के समय दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का एक और अतिरिक्त परिधान है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते थे? नहीं, एकदम नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद कहलाता है। यदि एक अशरीरी आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ है? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाता है? शरीर के न रहने पर यह परलोक में कैसे रहता है? वहाँ यह कब तक रहता है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक हैं, भगवान बुद्ध ने उनसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर चाहा। पहले तो उन्होंने अपने जीरक करने के सामान्य क्रम से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना गोल मटोल है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनसे भगवान बुद्ध ने जानना चाहा कि आत्मा का आकार कितना बड़ा है या छोटा है। आत्मा की